गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? लाख की चूड़ियां। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि अभी भी उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूट उठता था। वो कभी कभी तो जोरदार बातें भी सुना देता था। अब हम पढ़ेंगे आगे। ओके, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। बच्चों को भी अपने काम से मतलब होता है ना। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीना वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तभी लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले मतलब बिल्कुल कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तभी एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। मैंने सोचा कि उससे मिला, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा था। तो आपका होमवर्क क्या है? एक तो क्वेश्चन आंसर्स को याद करोगे, दूसरा जो ये नए शब्द हैं इनको याद करोगे। मर्द का मतलब होता है पति, नाजुक का मतलब होता है कोमल, खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, बहुधा का मतलब होता है हमेशा, अवधि का मतलब समय, रुचि का मतलब लगाव, विरले बहुत कम, सहसा मतलब एकदम, खाट चारपाई। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है ना बच्चा? तो याद भी साथ के साथ आप लोग करते रहेंगे। और गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया था? क्योंकि अब तो उसका काम था नहीं, क्योंकि वो गोलियों से खेलने लायक नहीं रहा था, बड़ा हो गया था। क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया था और उसको लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई की, घर की और शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। घर में मेहमान आने पर उनके आप आप मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? घर में मेहमान आने पर हम उनसे अच्छी तरीके से बात करके उन्हें अच्छा खाना पीना और सम्मान देकर उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। ठीक है? अपने मित्र या भाई बहन से पूछकर आपको बताना है कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं। चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से बैग, यहाँ से कोमा लगा लेंगे, से बैग, ठीक है, फिर कोमा मूर्तियां, कोमा डब्बे, कोमा खिलौने आदि बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो, आपको वर्कशीट में क्या क्या करना है ये ध्यान रखना है। एक तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मैंने नए मतलब बताए हैं इनको याद करोगे। ठीक है, या अभी से याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अभी देखो क्या होता है, आप लोगों को क्या रहता है कि पहले हम जो दूसरी वर्कशीट्स है ना, जो मतलब कल को आनी है, पहले वो कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। अगर ऐसे करोगे तो आप कभी इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे। पहले आपको जो वर्कशीट कर रहे हो ना
उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लेना है, उनको थोड़ा सा याद कर लेना है, और जो वर्कशीट में वर्ड मीनिंग जो दिए जा रहे हैं उनको भी याद करना है। चाहे वो वर्कशीट आपकी मैथ्स की आ रही है, चाहे वो मतलब अगर आप समझ के करोगे, बेशक साथ के साथ ही करो, ठीक है ना। जैसे स्कूल में होता था कि आप लोग अगर मान लो पूरे हफ्ते की वर्कशीट एक ही दिन करके रख दोगे तो उससे फायदा क्या होने वाला है। वैसे भी तो आप घर पे ही रह रहे हो ना, मतलब काफी टाइम होता है आप लोगों के पास, दिन भी होता है, रात भी होता है, ठीक है ना। तो साथ के साथ अगर आप वर्कशीट्स को करते हो तो हमारा जो माइंड है, जैसे कि मतलब आज हमने जितना पढ़ा उसको एक मेमोरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो डेली वर्क मिल रहा है उसको डेली करो। ऐसा नहीं कि सारी की सारी वर्कशीट, अब टीचर को ये नहीं रहता है कि आप उनको, जो बच्चा उनको वो बच्चा अच्छा लगता है जो सारी वर्कशीट सबसे जल्दी करके भेजता है, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स को वो बच्चा अच्छा लगता है जिसको चीजें समझ में आती हैं और जो समझ के चीजें करता है। देखो टीचर, आप कुछ बड़े होकर कुछ बन जाओगे, कुछ लग जाओगे तो टीचर को क्या प्रॉफिट मिलेगा। टीचर को खुशी मिलती है अगर उनसे पढ़े हुए बच्चे अगर कुछ बड़े बन जाते हैं। तो आप लोगों को समझ के करनी बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको समझ के करना है। और लाइव सेशंस भी हम करेंगे, डोंट वरी, लाइव सेशन लेंगे, आपका मैथ का भी करेंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लाइव सेशन के लिए क्या चीज़ करनी है, क्या फॉलो करना है, ठीक है ना, सो दैट कि आपको आसानी से आपके लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि जो यूट्यूब है 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है। अभी भी बच्चों को ये है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं भेज रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब ही खुद 3 नोटिफिकेशन भेजता है। तो अगर आपको सारे नोटिफिकेशन चाहिए कि आपकी क्लास की वर्कशीट डल गई है तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। वहां पे हम आपकी जो वर्कशीट होती है क्लास वाइज डाल देते हैं जैसे ही चैनल पे डलती है सबसे पहले, ठीक है। वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, डेली जुड़ रहे हैं। तो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे हम लाइव क्लासेस करेंगे, जूम एजुकेशन लाइव पे। लाइव क्लास का मतलब होता है कि मैं सामने होंगी और आप मैसेज से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ के साथ, ठीक है, यूट्यूब में, ठीक है ना। तो जूम एजुकेशन लाइव वाले चैनल पे करेंगे, और ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली हर सब्जेक्ट की वर्कशीट यहाँ पर होती है 6 to 10th क्लास की, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से पढ़ सकें। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइव के लिए जूम एजुकेशन लाइव को फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई डाउट है, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ। तो कमेंट किया करो, जो भी जिस भी चीज़ में डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है। अभी तो हमारी क्लासेस शुरू ही हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे नहीं, है ना, कि भाई अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। अगर जो वर्कशीट्स हैं और जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे ताकि आप, हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके बच्चों, so thank you, have a nice day, may god bless you।